मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं बात करूंगी पितृदोष की। हमारी कुंडली में पितृदोष किस प्रकार से बनता है और सही तरीके से हम उसे कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उसकी पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम काफी हद तक परेशान रहते हैं। अगर हम इस दोष को समझ जाएंगे तो उससे होने वाली जो हमें परेशानियां हैं उससे हम काफी हद तक बचेंगे, क्योंकि हम उसका निदान समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। अगर हमें बीमारी का पता चल जाए तो हम सही दवाई ले सकेंगे। तो पितृदोष को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। आज इसी बारे में मैं बताऊंगी। मैं डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। आप लोगों को मैं बहुत सारी ज्योतिष की जानकारी देने की कोशिश करती हूँ और ज्योतिष को हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते, कैसे हम ज्योतिष को लॉजिकली समझें और अपनी लाइफ में उसको सही तरीके से लें, कैसे हम उसको लाइफ में सही तरीके से प्रयोग कर सके। ये हमारी कुंडली में योग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि मैं हमेशा ये सब बातें कहती हूँ। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? लगन देखते हैं, क्या है उसका लग्नेश, क्या है और उसकी कुंडली में उसे क्या क्या योग मिल रहे हैं। जो योग मिल रहे हैं ना, उसके आगे उसे कुछ नहीं मिलेगा, उससे कम उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर चेक करना होता है कि वो योग कितने सशक्त हैं, एक्चुअल में वो सब मिल रहा है या सिर्फ दिखने के लिए ही दिख रहा है और मिल नहीं रहा है उतना सब। फिर हम देखते हैं कि दशाएं कौन सी हैं, कब आ रही हैं, ये चीजें उस व्यक्ति को किस समय मिलने वाली हैं, ये सब चीजें भी हमें देखनी होती है। अगर कोई ऐसे योग बन रहे होते हैं जो कि व्यक्ति को परेशान करने वाले होते हैं तो हम जातक को कहते हैं कि आप कोई पूजा करा लीजिए, पाठ करा लीजिए, या फिर कोई ऐसी पूजा जो कि आपको रेगुलर करनी है वो आप कीजिए, या कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके व्यवहार में करना जरूरी है वो आप करिए, या फिर अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज आपको करना है वो करिए, जिससे ये जो योग है, जो दुर्योग अगर बन रहा है तो वो दुर्योग नहीं बन पाएगा। आपके ऊपर जो एक बारिश आ रही है ना, परेशानी वाली बारिश, उससे बचने के लिए आप एक छाता ले लेंगे। तो देखिए, बात करते हैं पितृदोष की। पितृदोष जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से कुंडली के 9वें भाव से। देखिए, कुंडली में पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही हमारे पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं। पंचम भाव जुड़ा है उस पिछले जन्म की बातों से जो कर्म हम इस जन्म में लेके आए हैं, जो कि हमें भुगतने हैं अभी। और नवम भाव जुड़ा है सारे के सारे पिछले जन्मों के कर्मों से। वहां हमारा पूरा का पूरा लेखा जोखा है। जैसे हमारी बैंक की पासबुक होती है ना, उसमें सब कुछ होता है, हमने कितने पैसे डाले, कब निकाले, उसमें पूरी गणना होती है। एंड में हमारे पास कितने बचे वो भी है। वही है हमारा नवम भाव। हमारी पासबुक क्या कह रही है, हमारा बैलेंस क्या कह रहा है। नवम भाव है हमारी पासबुक, हमारी बैंक की पासबुक। देखिए, अभी हम पितृदोष को समझते हैं। जब भी हमारा नवम भाव और नवम भावेश और गुरु पीड़ित होता है तो पितृदोष लगता है। पितृदोष के लिए नवम भाव का पाप ग्रहों से पीड़ित होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी भाव पीड़ित होता है कुंडली में तो जो उसका स्वामी होता है उस भाव का, वो उसकी परेशानियों को संभाल लेता है। अगर वो भी पीड़ित होगा किसी पाप ग्रह से तो वो खुद भी उसकी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। उसके अंदर भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि मैं खुद उन सब सिचुएशंस को ठीक कर सकूं। अगर नवम भाव का कारक गुरु वो भी पीड़ित हो तो भाव को कौन संभालेगा? तो हमारा जो नवम भाव है वो पूरी तरीके से पीड़ित हो जाएगा। जब वो पीड़ित हो जाएगा तो हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? क्योंकि हमारी कुंडली का 9वां भाव हमारा भाग्य होता है, हमारी किस्मत होती है। हम अपनी मेहनत से तो बहुत कुछ हासिल करते हैं अपने जीवन में, लेकिन भाग्य का साथ होना जरूरी है। अगर हम सिर्फ मेहनत के ही भरोसे सब कुछ पा लेते तो हमें ये कुंडली नहीं देखनी पड़ती। साथ में हमें भाग्य भी चाहिए। भाग्य होगा, हम मेहनत करेंगे, हमें फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाग्य होगा और हम मेहनत नहीं करेंगे तो भी फल मिलेगा। मेहनत हमें करनी पड़ेगी, कर्म हमें करना पड़ेगा, लेकिन भाग्य होना भी जरूरी है। अगर गुरु भी पीड़ित होगा तो उसके कार तत्वों को कौन संभालेगा? नवम भाव के कार तत्वों को कौन संभालेगा? और पूरी तरीके से वो जो नवम भाव है वो पीड़ित हो जाएगा और तब लगेगा पितृदोष। देखिए, पितृदोष जब भी हम बोलते हैं तो लोग यही समझते हैं कि जो हमारे पितृ हैं उन्होंने कोई ऐसे काम किए हैं, उनके कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पितरों ने आगे कुछ ऐसा
कर दिया है, जिनकी सजा हमें मिल रही है, वो अपनी परेशानियों का जो इल्जाम है किसी और पे लगा देते हैं। कहते हैं इनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। वो अपने पूर्वजों पे, पितरों पर अपनी जो भी जीवन की समस्या है उनका बोझ डाल देते हैं। बोलते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, इस वजह से हमें परेशानी हो रही है। देखिए, इस पितृ दोष को अच्छे से समझिए। हमारी जन्म कुंडली होती है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें क्या भाग्य मिला है, हमने जो भी कर्म अपने जीवन में किए हैं और आगे कई जन्मों में करे हैं, उन सब का जो निचोड़ है, हमें जो मिलना चाहिए लेखा जोखा, वही हमारी कुंडली में होता है। उससे आगे कुछ नहीं होता है। अगर हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि हमें सजा मिलनी चाहिए तो हमें नहीं मिलेगी। अगर हमें सजा मिल रही है या फिर हमारी कुंडली में कोई दोष है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कर्म पीड़ित रहे हैं। हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो कि ठीक नहीं है, जो कि अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से हमारा भाग्य हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ ऐसे बड़े खराब काम हमने कर दिए हैं अपने पिछले जन्मों में, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम अपनी परेशानी के लिए किसी और को ब्लेम ना करें, दोषी ना बनाएं। हमारी परेशानी के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। अपने कर्मों का बोझ हमें खुद ही ढोना पड़ता है। देखिए, हम अपने कर्मों का बोझ किसी और पे नहीं डाल सकते। जो हमने पिछले जन्मों में किया है ना, वही हम भुगत रहे हैं। कुछ ऐसा काम हमने कर दिया है, कोई बड़ा बहुत बुरा ऐसा काम हमने कर दिया जिसकी वजह से इतना ज्यादा हमारा नवम भाव पीड़ित हो गया है। देखिए, छोटे छोटे तो कर्म खराब हम लोग करते ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है अनजाने में भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं, वो पाप होती हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से हमें जो सजा मिलती है वही हमारा पितृदोष है। देखिए, पितृ वो कौन है? वो पितृ, वो पूर्वज हम खुद ही हैं, हम ही हैं। जब हम पितृ थे, जब हम पूर्वज, इसका अर्थ यह है कि जब हमारे पिछले जन्म में हम थे, पहले पितृ जो कि पहले आ चुके हैं, पूर्वज हैं जो कि हमसे पहले जन्म ले चुके हैं। हमने जो पहले जन्म लिया था उस समय हमने जो चीजें, जो गलत काम किए, उन्हीं कर्मों की वजह से आज हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। वो पितृ, वो पूर्वज और कोई नहीं। वो पितृ, वो पूर्वज हम खुद ही हैं। हम खुद ही अपनी हर परेशानी के लिए जिम्मेवार है। देखिए, हम अपने पितरों को दोष दे देते हैं कि हमारे पितरों ने ऐसा किया है, हमारे पितरों ने कुछ नहीं किया है। हम ही जब पिछले जन्म में थे और पितृ रूप में थे, तब हमने इस प्रकार के कर्म किए हैं जिसकी सजा अब हमें मिल रही है, क्योंकि हमने कोई ऐसा बड़ा पाप कृत्य कर दिया है जिसकी वजह से हमें अब भुगतना पड़ रहा है और हमारा जो भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप पूजा कराइए, पाठ कराइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा दान पुण्य करना पड़ेगा, जो कि आपके भाग्य में जो परेशानी दिख रही है ना, इसको खत्म कर सके। देखिए, इसका मतलब आपको अपनी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चेंज लाना पड़ेगा। उसके लिए आप बहुत सारे तरीके प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। देखिए, वो हमारे पाप कर्म, उनसे हमें बचना होगा। अगर हमने जान के कुछ ऐसा पाप किया तब तो हमें खुद को पूरी तरीके से बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोच, हमारी पर्सनैलिटी ही हमसे हर कर्म करवाती है। अगर हमसे अनजाने में हुआ है तो हमें पुण्य तो फिर भी करना पड़ेगा ना, दान करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। किस तरीके से हम उस पाप से मुक्त हो सके वो हमें देखना पड़ेगा। अगर पितृदोष है तो ये भी पता चलेगा कि हमने जान के किया है, अनजाने में किया है वो कर्म, या फिर कई जन्मों तक हम पाप कर्म करते ही रहे हैं, रेगुलर हमारी आदत ही रही है। अगर राहु केतु का संबंध इस पितृदोष में आ जाता है तो इसका मतलब हम काफी बारी ऐसे काम कर चुके हैं और ये कंटिन्यू होता जा रहा है, तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस योग से बाहर आना। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करने की सोचें और आप समझें ऐसी क्या चीज है कि आपसे एक पाप कर्म हो गया होगा, या फिर आप अपने आप को समझने की कोशिश करें कि मैं कैसे अपने आप को समझूं। क्या मेरे अंदर कोई ऐसी गलती है? क्या मैं किसी का दिल दुखाता हूँ या कोई मैं ऐसा काम करता हूँ? देखिए, हमें हर योगों को समझना पड़ेगा, हमें अपने कर्मों को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने अंदर ग्रोथ करनी पड़ेगी सिर्फ कुंडली देखने से
और उसके योग देख लेने से कुछ नहीं होगा। जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या गलत काम किया है, वो हमें पता चल जाएगा पितृदोष से कि हमने किस प्रकार के गलत काम किए हैं। लेकिन हमें उसको सुधारना भी जरूरी है। अगर हम सुधारेंगे ही नहीं, सिर्फ पूजा के भरोसे बैठे रहेंगे, तो बताइए किसी और की करीबी पूजा के भरोसे बैठने से आपका पितृदोष ठीक नहीं होगा। अगर आप भी रोज पूजा कर रहे हैं लेकिन अपने कर्मों को बदल नहीं रहे, सत्कर्म नहीं कर रहे, सद्भावना नहीं है, सम्मान नहीं कर रहे, स्त्रियों का, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे, तो कुछ भी आपके जीवन में आगे बदलने वाला नहीं है। देखिए, पूजा फल जरूर देती है, लेकिन कर्मों को उसके साथ रहना चाहिए, अच्छे कर्म भी करने चाहिए और अच्छी भावना साथ में जरूर होनी चाहिए, सद्भावना भी होनी चाहिए, तभी तो हमें उसका फल मिलेगा ना। देखिए, ये अगर हम बिना सद्भावना के कर रहे हैं ना, तो ये ढोंग है। सद्भावना बहुत जरूरी है हमारे अंदर। अपने आप को अंदर से एक्चुअल में, असलियत में हमें बदलना होगा। हमें खुद को कई मायनों में बदलना होगा, समझना होगा। देखिए, खुद को बदलना बहुत मुश्किल होता है और खुद को समझना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें इन चीजों के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जब हमारे पास ज्योतिष है और बता देता है कि हमारी पर्सनैलिटी में ये चीजें हैं और ये चीजें नहीं हैं, तो हमें किस चीज पे काम करना जरूरी है, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए, बजाय हम किसी अंधविश्वास में फंसे और लगातार थोड़े थोड़े दिनों बाद किसी और से पूजा कराते रहें या खुद सिर्फ पूजा ही करते रहें, तो हम किसी भी दोष से बाहर नहीं आ पाएंगे। सद्कर्म, सद्विचार हमें हर चीज के साथ रखने पड़ेंगे, तभी हम अपनी कुंडली के दुर्योगों से बाहर आ पाएंगे। देखिए, पितृ दोष सबसे बड़ा दोष होता है कुंडली में, क्योंकि अगर हमें भाग्य का साथ नहीं मिल रहा तो बहुत मुश्किल हो जाती है जीवन में। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी दिन आलस किया तो आप गए, फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी किस्मत आपके साथ नहीं है, लेकिन कर्म आपके साथ है। इतना याद रखें, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो कर्म करना बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। सद्विचार से अपने कर्म करते रहिए और आपको फल मिलेगा। पहले जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन अब अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, सद्विचार से अपने कर्म करते जा रहे हैं, तो आपको फल मिलेगा। अगर आप कर्महीन होंगे तो आपको परेशानी होगी ना। कर्म का फल जरूर मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा, और फिर आपके आगे के जन्मों के लिए जो आप अभी अच्छे काम कर रहे हैं ना, वो भी आपकी पासबुक में आ जाएगा। वो भी जो हमारा नवम भाव है, जो कि हमारे पासबुक है, उसमें वो चीज भी आ जाएगी। तो किसी भी योग से डरिए मत, उसे समझिए और किस प्रकार से हम उससे बचें, इस चीज को भी समझने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें कितनी आसान कर देती हैं हमारे जीवन को। अगर हम लॉजिकल तरीके से ज्योतिष को लेंगे, समझेंगे, ज्योतिषियों को समझेंगे, तो फिर हम सही तरीके से जो हमारा ये ज्ञान है, हमारे देश का ज्ञान है, इसको प्रयोग कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी ज्योतिष की जानकारी लेकर के आऊंगी। मैं डॉक्टर रमा। नमस्कार।